हेलो गाइस, मैं नागेश कुमार। मेरा कल यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा पेपर का कि पेपर कैसा हुआ मेरा। पेपर तो बहुत अच्छा आया था और हुआ भी अच्छा है मेरा। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो जिनके 1-2 दिन में आगे पेपर हैं, अभी 2 शिफ्ट में पेपर है, तो बताना चाहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, मतलब कैसा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस लिए गए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कंप्यूटर है जिसमें 50 में से 20 नंबर लाने हैं जो आपका क्वालिफाइंग होगा, और वही आप क्वालिफाई करते हैं तब आपके बाकी सेक्शन की कॉपीज़ चेक होंगी जिसमें अदर है। एंड कंप्यूटर में जो मेनली क्वेश्चंस मुझे दिखे तो वो MS एक्सेल 2016 इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। यानी अगर इवन हम आपको बताएं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो इसी चीज़ से थे। MS एक्सेल में जो मेन्यूज़ होते हैं उसमें से कौन सा किस मेन्यू में क्या चीज़ दी होती है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन थे। MS पावर पॉइंट 2016 इससे भी सेम यही क्वेश्चंस थे, किस में क्या होता है, किस मतलब होम में क्या होता है, और या इंसर्ट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में, इनमें किस में से क्या चीज़ होती है, ये बताया गया था। और उसके बाद में भी जो MS एक्सेल रहा तो MS एक्सेल में और भी 5 से 6 क्वेश्चंस थे, उससे रिलेटेड सेल हैं, कॉलम, रो, इससे रिलेटेड थे। और स्टोरेज का एक क्वेश्चन दिखा और एब्रीविएशन 1 से 2 दिख रही थी। और हिस्ट्री से, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन लगभग थे। और हाँ, ट्रू फॉल्स पूछे गए, जिसमें ट्रू फॉल्स में ऐसा दिया हुआ था कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है या असत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस थे। और बाकी डिवाइस वगैरह से क्वेश्चन नहीं थे। और ये ओवरऑल क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आप MS एक्सेल को और MS पावर पॉइंट को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से और ट्रू फॉल्स जो भी इससे ही रिलेटेड कर लेते हैं तो भी आपके 20+ मार्क्स हो जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है GK का। तो GK मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा करंट बहुत अच्छा नहीं है तो करंट के क्वेश्चन 6 से 7 दिख रहे थे। और स्टैटिक GK के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे उसमें। और दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन था, और मुगल काल से हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया है, और पॉलिटी में एक संशोधन से था, और एक क्वेश्चन एंशिएंट से था, और मॉडर्न से भी एक क्वेश्चन मिला, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन मिला है। और पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उससे एक क्वेश्चन आया था कि किस योजना में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनका प्रावधान किया गया था। तो इससे क्वेश्चन था एक। और ज्योग्राफी में भी 2-3 क्वेश्चन दिखे मुझे, जिसमें एक लेक का क्वेश्चन था कि लेक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ एक लेक थी कि ये लेक कहाँ है। और 1-2 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स से भी, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, और 1-2 क्वेश्चन मिले जो, क्योंकि ये मेरी GK कुछ खास अच्छी नहीं है तो इसका मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि जिसकी करंट पे कमांड है और जिसने सही से पढ़ा है उसका हो जाएगा, कोई खास नहीं। 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग बहुत अच्छी आई, काफ़ी अच्छी रही, मैंने तो पूरे अटैम्प्ट किए। तो कोडिंग डिकोडिंग आपकी अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। कोडिंग डिकोडिंग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन थे तो जो थोड़ा सोचने के लिए टाइम ले रहे थे, लेकिन टाइम भी अच्छा खासा है। और ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस कई सारे थे। ब्लड रिलेशन में जैसे A+B, इसका अर्थ है कि ये B का पिता है, लाइक दिस। तो इस तरीके से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। और भी 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे रमेश ने सरला से कहा कि उसके पापा के दादा की, ऐसे करके जो क्वेश्चन थे, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ब्लड रिलेशन में भी थे। और मैथमेटिकल रीजनिंग आई है, जिसमें आपको प्लस को भाग कहा जाता है, भाग को घटाना कहा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और इसी में ये भी था कि जो हम अगर चिन्हों को पुट करें इसमें या बदल दें तो
कौन सा मतलब ऑप्शन सही होगा, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आए जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आसान थे, कोई खास वो नहीं था, स्क्वायर की ट्रिक लग रही थी, खासकर डिफरेंस अगर आप निकाल लेते हैं तो डिफरेंस से आपको आसानी से पकड़ में आ जा रहा था क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज़ के भी कई सारे क्वेश्चन थे, और मिरर इमेज के 1-2 क्वेश्चंस थे जिनको डायरेक्ट दिया गया था। और ओड वन आउट जो होता है, इसमें भी जो इमेज है, इमेज में बताया गया था कि इसमें से कौन सी इमेज अलग है, और सीरीज़ में भी थी इमेज की कि इसके बाद में कौन सी इमेज आएगी। तो ये, और हाँ, डिक्शनरी के क्वेश्चन आए थे। डिक्शनरी के 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे कि इनको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, ये दिया हुआ था। और इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से रीजनिंग में, और 2-4 जो भी इधर उधर टॉपिक्स छूट गए होंगे तो उनको मैं नहीं कह सकता। बाकी ये ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी सारा है। उसके बाद हिंदी आते हैं, तो हिंदी में भी अच्छा पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान कह सकते हैं कि तत्सम तद्भव आपके आए थे जो इजी थे, कुछ खास वो नहीं था। पर्यायवाची आपके आए थे, विलोम आए थे, जो कई सारे, मतलब ये आपको मिला के समझ लीजिए हर एक सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन थे इसमें से। और मुहावरे और लोकोक्ति भी थी, ये भी 5 से 6 क्वेश्चन दोनों को मिला के कह सकते हैं। और आसान थे, कोई नहीं, जैसे 9-2-11 होना था, और आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस तरीके की लोकोक्तियाँ थी जो आसानी से कर सकते हैं। और शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए हुए थे जिसमें आपको शुद्ध फाइंड करना था या अशुद्ध बताना था, तो इस तरीके से भी 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे थे। और वर्तनी में भी आपकी वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आए थे, और वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन थे। तो इसमें काफ़ी सारे आजाद हैं, और रेयरली जो टॉपिक होते हैं जैसे संधि रहा, समास रहा, तो इन पे फोकस नहीं किया गया है, नॉर्मली एक क्वेश्चन कह सकते हैं। और हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया, साहित्यिक रचनाएं वगैरह, इससे क्वेश्चन नहीं था। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से था, जैसे एंटोनिम सिनोनिम थे आपके, कई सारे थे, ऐसे ही 4 से 5 एंटोनिम सिनोनिम थे आपके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 6, 4 से 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं, और एक्टिव पैसिव भी ऐसे ही डायरेक्ट 5 से 6 कह सकते हैं। और काफ़ी इजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाना था और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट था, पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव दोनों थे। और ग्रामेटिकल एरर्स थी जो 4 से 5 ग्रामेटिकल एरर्स में थे, और फिलअप्स भी आए थे कि कौन सा वर्ड फिल करने पर सही होगा या वर्ब फिल करने पे कौन सी सही होगी, इस तरीके से फिलअप्स भी थे। और एक पैसेज आया था 5 नंबर्स का, और जो रेंडियर करके एक पैसेज है सबमरीन से रिलेटेड, कि एक सबमरीन मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात कर रहा था, तो वो पैसेज था, बहुत टफ नहीं था, इजी था। एंड क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट आया था 5 मार्क्स का, वो भी था, और जिसमें भी ये है कि आपका ये नहीं कह सकते कि हाँ वोकेबलरी बेस्ड था, वोकेबलरी बेस्ड नहीं था, 1-2 वोकेबलरी थी उसमें, बाकी ये था ग्रामेटिकल पोर्शन था, मतलब अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब सही है तो हो जाएगा, ठीक है। और 1 वर्ड और ईडियम थे आपके, 2 से 3 ऐसे करके 1 वर्ड और ईडियम थे। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था। बाकी मैंने तो अच्छे खासे अटैम्प्ट किए हैं, लगभग रीजनिंग मैंने पूरी ही की, और इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन लेफ्ट किए इंग्लिश में, 1 क्वेश्चन मैंने हिंदी में लेफ्ट किया है, वो भी विलोम शब्द का था, कुकाल का विलोम पूछा गया था, तो वो ऑप्शन में मुझे मैच नहीं कर रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। और कंप्यूटर में भी ठीक ठाक किया है मैंने कि हाँ 20+ हो जाए आराम से। और जीके मेरा बहुत अच्छा नहीं था, तो जीके में मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन हाँ ये है कि जितने मैंने किए हैं उतने राइट हैं। तो होप कि आप लोगों को ये रिव्यू कुछ फ़ायदा करेगा 1-2 दिन के जो एग्ज़ाम्स आगे हैं उनके लिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।